नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं झारखंड से, जहां पर दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा कई सारी नई टाउनशिप की अनाउंसमेंट कर दी गई है स्टेट के लिए, और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि स्टेट में बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन को टैकल किया जाए। दोस्तों इसके लिए टाउनशिप्स रांची, खुंटी, जमशेदपुर, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग और देवघर जैसी सिटीज में बनकर तैयार होंगी। हर एक टाउनशिप 400 से 500 एकड़ के एरिया में फैली होगी। इन इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स में हाउसिंग कॉलोनीज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, ग्रीन एरियाज और कमर्शियल स्पेसेस तैयार की जाएंगी। अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह दिया गया है कि इनके लिए लैंड प्रोविजन तैयार की जाए। इनिशियली रांची में काम स्टार्ट किया जाएगा, और एक बार जब वहाँ पर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो उसी के मॉडल पर हर जगह पर ये चीज़ें बनकर तैयार होंगी। अगली दोस्तों अपडेट नागपुर से है, जहाँ पर दोस्तों नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ऑडिटोरियम को डेवलप करने वाली है नागपुर में, और इसको लेकर भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। दोस्तों ये ऑडिटोरियम ऑरेंज सिटी स्ट्रीट पर प्लॉट नंबर 14 पर बनकर तैयार होगा, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1000 से 1500 लोगों की होगी। रेनोन्ड आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इसकी डिजाइनिंग की गई है। इस ऑडिटोरियम में एक आर्ट गैलरी और एक कन्वोकेशन सेंटर भी तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ 9 म्यूनिसिपल मार्केट्स को भी यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई है, जिनकी सबकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। 9 में से 6 महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप की जाएंगी, जबकि बचे हुए 3 नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप की जाएंगी। और क्योंकि एनएमसी के पास फंड्स अवेलेबल है तो तुरंत इनके ऊपर काम स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाने जा रहा है, और अभी इसको लेकर एमआरडी के द्वारा इनको लैंड ट्रांसफर कर दी गई है। दोस्तों अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा उनकी एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सेटअप की जाएगी, जिसके लिए उनको लैंड एलोकेट कर दी गई थी। और अब एमपीसीबी को भी यहाँ पर 3400 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड अलॉट कर दी गई है। इनकी नई बिल्डिंग का नाम पर्यावरण भवन होगा, जो जी ब्लॉक में बनकर तैयार होगी। 13,602 स्क्वायर मीटर का इसका बिल्टअप एरिया होगा, जबकि परमिसिबल फ्लोर स्पेस इंडेक्स 4.0 का होगा। तो दोस्तों जिस हिसाब से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्रो हो रहा है, बहुत जल्द एक बड़े और प्राइम फाइनेंशियल हब में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहां पर दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा उलार सूर्य मंदिर का डेवलपमेंट प्लान अप्रूव कर दिया गया है, और अब इस मंदिर को एक मेजर टूरिस्ट और पिलग्रिम डेस्टिनेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों उलार सूर्य मंदिर पटना के पालीगंज सब डिवीजन में लोकेटेड है, जो भारत के 12 फेमस सूर्य मंदिर में से एक माना जाता है। इसके यूनिक आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के कारण ये जाना जाता है। अब इस प्लान के थ्रू इसको लोगों के सामने लाया जाएगा। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको डेवलप करेगी, जहां पर रोड वाइडिंग, पार्क और ग्रीन एरिया, गेस्ट हाउस, रंगमंच, म्यूजियम, ड्रिंकिंग और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जैसी फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। 14.98 करोड़ रुपीज इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, और अगले 1.5 साल के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मिजोरम से है, जहां पर दोस्तों मिजोरम को स्टेट का पहला आर्च ब्रिज मिल गया है, क्योंकि बास्केट हैंडल नेटवर्क आर्च ब्रिज को अभी कंप्लीट कर दिया गया है। दोस्तों ये आर्च ब्रिज तलोंग रिवर के ऊपर बनाया गया है, जो लिंगपू एयरपोर्ट को स्टेट कैपिटल आइजोल से कनेक्ट करता है। 432 मैट्रिक टन का इसका वजन है, और ऐसा बताया गया है कि एक रोवे का इस्तेमाल करके इसको लिफ्ट किया गया था, जो भारत में पहली बार हुआ है। और क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स टेक्निक थी, तो पहली बार तो ये फेल भी हो गए थे, दूसरी बार में जाकर यहाँ पर इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। 2 लेन का ये ब्रिज होगा, जिसकी लेंथ अराउंड 100 मीटर के आसपास होगी। अभी बताया गया है कि अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर आर्च ब्रिज के जो ऊपर का काम है वो कंप्लीट करके पब्लिक यूज के इसको ओपन कर दिया जाएगा। अब ये दोस्तों अपडेट स्टार्टअप को लेकर है, जहां पर दोस्तों 2025 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप हमें देखने को मिल गया है, क्योंकि बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप जस्पे ने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन किया है। दोस्तों बेसिकली ये एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर स्टार्टअप है, जिन्होंने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $60 मिलियन की फंडिंग उठाई है। इसके चलते इनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर चली गई है, जिसको एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना देती है। अभी बताया गया है कि इनकी ये फंडिंग का इस्तेमाल एआई टूल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाएगा, साथ साथ इंडो पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और गल्फ कंट्रीज में एक्सपांशन के लिए भी इसका इस्तेमाल वो करेंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लाइंस पर एक और स्कीम स्टेट में इंट्रोड्यूस करने वाली है, और इस बार उनका टारगेट है कि यूपी की कलिनरी हेरिटेज को लोगों के सामने रखा जाए। दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम यूपी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इसके चलते पिछले 5-6 सालों के अंदर अंदर यूपी के एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 2 गुना तक हो गए हैं बढ़कर। साथ साथ बहुत सारी जो लोकल आइटम्स है उनको भी रिकॉग्निशन मिला है ग्लोबल लेवल पर। और क्योंकि ये काफी सक्सेसफुल स्कीम थी, तो भारत सरकार ने भी इसको बाद में अडॉप्ट किया था। इसी की लाइंस पर अब यूपी में वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स और क्यूजीन को प्रमोट करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, जिसके चलते यूपी की लोकल डिशेस को तो रिकॉग्निशन मिलेगी, साथ साथ जो स्मॉल स्केल के फूड बिजनेसेस हैं उनको भी सपोर्ट मिल पाएगा। अभी यूपी का एमएसएमई डिपार्टमेंट हर डिस्ट्रिक्ट की ट्रेडिशनल डिशेस की कंप्रिहेंसिव लिस्ट तैयार करेगा, और फिर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में यूपी सरकार लोकल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शीर्ष में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।